अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या दे रखा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपीटेंट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटी में क्या दे रखा है? शेयर होल्डर फंड दे रखा हुआ है, जिसमें शेयर कैपिटल हम लोग को दे रखा है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है। इस तरह से नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोग को दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग 2875 का, और उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में दे रखा है अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000 का। इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है। फिर एसेट में जब हम लोग आते हैं तो क्या दे रखा हुआ है? नॉन करंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर अदर करंट एसेट दे रखा हुआ है 30 लाख का। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाए तो नोट्स टू अकाउंट में हम लोग को शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है जो ₹10 इच है। इसका मतलब फेस वैल्यू कितना हो गया सबस में? तो ₹10 हो गया, जो दे रखा है 12,50,000 का। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेवेन्यू रिजर्व है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में 14% डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लोन एंड लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिर उसके बाद उसका नेट कैरिंग वैल्यू, ये हम लोग को दे रखा है नोट्स टू अकाउंट में। तो यहाँ तक में अभी तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? बैलेंस शीट दे रखा है और तो कुछ है नहीं। अब मेन जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट, ये हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो आ जाइए इस पॉइंट में। द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each ऑन 1 अप्रैल 2020 एट ₹20 पर शेयर। तो देखिए, कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है, और यहाँ जिसका फेस वैल्यू कितना है? तो ₹10 है, और यहाँ पे बायबैक प्राइस कितना होने वाला है? तो बायबैक प्राइस यहाँ पे ₹20 होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग को इतना तक में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब बायबैक ऑफ द शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस। तो ये तो नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन हो गया। फिर द पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ शेयर विल बी मेड by the company out of sufficient bank balance available sold as a part of current asset। तो हम लोग को यहाँ तक में क्या दे रखा है कि 25,000 बायबैक करना है, जिसका फेस वैल्यू ₹10 है, एंड उसके बाद बायबैक प्राइस कितना है? तो ₹20 है, और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ था। प्लस में बोला कि जो भी रेजोल्यूशन पास करना था तो वो हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अथराइज है। उसके बाद जो सफिशिएंट बैंक बैलेंस है उसके हिसाब से ये क्या किया जाएगा? बायबैक किया जाएगा। अब कमेंट with your calculation whether buyback of share by the company is within the provision of Companies Act 2013। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि 2013 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये बायबैक जो 25,000 हो रहा है, 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो बायबैक कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। इफ यस, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक ऑफ द शेयर एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ द शेयर। तो हम लोग को सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है इस केस में। तो आ जाइए आप लोग, ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? 25,000 कंपनी बायबैक करना चाहती है, नंबर ऑफ शेयर, जिसमें बायबैक प्राइस कितना है? बायबैक प्राइस यहाँ पे दे रखा हुआ है ₹20 पर शेयर। फेस वैल्यू कितना है? तो फेस वैल्यू है ₹10। अब हम लोग को बताना है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये बायबैक 25,000 कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग किस कंडीशन से देखते थे? तो हम लोग का 3 कंडीशन होता था। तीनों कंडीशन में जो लोअर आता था, तीनों टेस्ट में जो लोअर आता था, वो क्या हो जाता था? बायबैक उतना कर सकता है कोई कंपनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बायबैक कैन बी लोअर ऑफ फॉलोइंग। तो हम लोग का बायबैक क्या हो सकता है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला टेस्ट क्या होता था? तो फर्स्ट में होता था शेयर ऑट स्टैंडिंग टेस्ट। तो लिखते हैं शेयर ऑट स्टैंडिंग टेस्ट। इसमें हम लोग निकाल लेते हैं 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद रिसोर्स टेस्ट। उसके बाद क्या होता था? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो हम लोग तीनों ही टेस्ट में निकालेंगे, एंड उसके बाद जो कुछ भी लोअर, इसमें तीनों में लोअर जो भी होने वाला है वो बायबैक हो सकता है। तो चलिए निकालते हैं। यहां हो जाएगा बायबैक कैन बी लोअर ऑफ 1, 2 एंड 3। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या देखते हैं?
सबसे पहले क्या था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो लिखते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग का होता था 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही होता था 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब सम्स में जो बैलेंस शीट में हम लोग को इक्विटी शेयर दे रखा है वहां आ जाते हैं। देखिए इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ है, तो यहां देखिए शेयर कैपिटल हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, तो शेयर कैपिटल हम लोग के पास कितना हो गया 12,50,000, और एक शेयर कितने का है, तो एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। तो हम लोग 12,50,000 में 10 से डिवाइड करके हम लोग क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो चलिए लिखते हैं 25% तो रहेगा ही, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 12,50,000, ये तो हम लोग का शेयर कैपिटल हो गया, और इसमें डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 10 से करेंगे, और ये 10 से डिवाइड क्यों करें, बिकॉज हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इस टाइम में कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया 12,50,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 25%, तो ये हम लोग का कितना आ गया 31,250। तो हम लोग को शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से हम लोग को 31,250 कर सकते हैं बायबैक। तो ये लिखिए यहाँ पे 31,250 बायबैक किया जा सकता है। तो देखिए कंपनी कितना करे 25,000, तो ये क्या हुआ, हम लोग यहाँ कंपनी कर सकते हैं 31,250, बट कंपनी कितना करे, सिर्फ 25,000 कर रहे हैं, इतना बायबैक कर सकती है कंपनी की, यस कि ना, नो, तो आंसर इज यस, इतना बायबैक तो कर सकते हैं कंपनी। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब दूसरा में चलिए रिसोर्स टेस्ट। सेकेंड में रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, तो यहां करते थे 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, यही करते थे हम लोग। अब 25% तो 25% रहेगा ही। सम्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रखा था, ये दे रखा था हम लोग को 12,50,000 का, प्लस फ्री रिजर्व में क्या आता था, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद क्या आता था, सिक्योरिटी प्रीमियम होता था, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ देखिए हम लोग को देखिए 12,50,000 तो शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना का दे रखा है 2,50,000 का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 125,000, और फ्री रिजर्व कितने का 15 लाख का। तो हम लोग सारे को ऐड करने वाले हैं। तो ये आ गया हम लोग का 2,50,000 को भी ऐड करेंगे, प्लस 1,25,000 को भी ऐड करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद 15 लाख दे रखा हुआ है फ्री रिजर्व, तो ये भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो ये 25,000 इसका हो जाएगा 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में जो भी दे रखा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम्स, ये सारा ऐड होता है। और इसे डिवाइड बाय हम लोग क्या चीज से करने वाला, तो इसे डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस है। तो बायबैक प्राइस कितना दे रखा है सम्स में, ये दे रखा है हम लोग के पास 20। इस तरह से 25% और इसे ऐड कीजिए, तो देखिए ऐड करके कितना होता है, तो 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 125,000 प्लस 15 लाख, तो ये हम लोग आ गया 31,25,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 25% डिवाइड बाय 20। इस केस के हिसाब से हम लोग का कितना आ गया 39,062.5। 39,062.5। तो इस टेस्ट के हिसाब से हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए पॉइंट में कोई कंपनी तो शेयर इशू नहीं कर सकती है, तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, एक नीचे वाला लेंगे। क्यों लेंगे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं, और लिमिट में क्या बोला था, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसलिए हम लोग ले लेंगे 39,062। इस केस में आ जाइए, यहाँ लिखते हैं 39,062। तो ये लिमिट के अंदर है कि नहीं, आंसर इस लिमिट के अंदर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 25,000 कंपनी कर रही थी, और यहाँ पे कितना इसका लिमिट आ गया था, यहाँ पे आ गया था लिमिट आ गया था 39,062। तो इसके हिसाब से, इसके भी हिसाब से 25,000 के तो अंदर ही आ रहा है ना, सॉरी ये जो आ रहा है 25,000 ये तो 39,062 के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये भी हो गया हम लोग का। अब तीसरा केस क्या था, तो हम लोग को डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में, तो तीसरा में आ जाइए आप लोग, थर्ड पॉइंट में था हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला आता था 2/1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन, ये चाहे शॉर्ट टर्म का हो सकता है या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व करने वाले थे, फिर माइनस इसमें से क्या कर देते x इंटू बायबैक प्राइस, फिर x इंटू फेस वैल्यू। ये x इंटू फेस वैल्यू CRR के बदले हम लोग करते थे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया था। अब इसमें 2/1 तो रहेगा ही। अब इंटरेस्ट बियरिंग लोन सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं इंटरेस्ट बियरिंग लोन कितना दे रखा हुआ है। तो ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग के पास कितना दे रखा है 28,75,000, प्लस में अदर करंट लायबिलिटी कितना आ गया 16,50,000। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 28,75,000। एक काम करता हूँ वहीं लिख देता हूँ 28,75,000 प्लस 16,50,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मिला के कितना हुआ था। तो इससे पहले हम लोग निकाले थे 31,25,000। तो ये लिखते हैं यहाँ 31,25,000 माइनस x इंटू बायबैक प्राइस हम लोग को दे रखा है 20, फिर x इंटू फेस वैल्यू दे रखा हुआ है 10। तो ये हम लोग का आ गया। इसमें हम लोग निकालते हैं तो 2/1 आ गया इज इक्वल टू, आप लोग ऐड कीजिए खुद से बनाइए यहाँ से तो आप लोग को बन जाएगा ना। तो ये आ गया हम लोग का 45,25,000 माइनस 31,25,000 माइनस ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ 30x, 2 से आप लोग कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाता है हम लोग का 22,62,500। तो ये आ गया हम लोग का 31,25,000 माइनस 30x इज इक्वल टू 22,62,500। इस तरह से x इज इक्वल टू 862,500 डिवाइड बाय 30। तो ये आ गया हम लोग का 28,750। तो 28,750 हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से आ गया। तो यहाँ लिखते हैं 28,750। अब इस केस में तीनों का लोअर, ये हम लोग का 31,250, फिर 39,062 और 28,750, इस तीनों का लोअर कितना आ गया। तो इस तीनों का लोअर हम लोग का 28,750 आ गया है। और इस 28,750 और 25,000 में कौन सा लोअर है, तो 25,000 लोअर है। इतना कंपनी तो बायबैक कर सकती है ना, तो इतना कंपनी बायबैक कर सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन ये क्या आ गया, आंसर इज यस, हाँ इतना बायबैक कंपनी कर सकती है। और इसके बाद हम लोग को समझ में क्या बोला था जनरल बनाने के लिए, तो चलिए जनरल बनाते हैं। तो बायबैक के लिए जनरल हम लोग बनाते हैं। जनरल हम लोग सबसे फर्स्ट वाला क्या बनाते थे, तो हम लोग का होता था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट कितना आता था, तो ये आता था कितना शेयर बायबैक हो रहा है, और बायबैक के बाद इसका फेस वैल्यू कितना है, तो इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का डेबिट आ जाएगा। फिर लॉस ऑन बायबैक, ये कितना आता था, तो 25,000 यहाँ पे बायबैक हो रहा है, और एक शेयर का बायबैक का प्राइस कितना दे रखा हुआ है, ये हम लोग का 20 दे रखा हुआ है, माइनस फेस वैल्यू, तो ये दे रखा हुआ है ₹10। तो इस तरह से हम लोग का लॉस कितना आ गया, तो लॉस आ गया ₹10। तो ये आ गया, ये भी डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो ये आ गया 2,50,000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये सब तो आप लोग को आते हैं अच्छे से। और ये आ जाएगा 5 लाख। ओके, फिर सेकेंड एंट्री में आ जाइए। सेकेंड एंट्री में हम लोग पेमेंट करते थे, तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा 5 लाख से। फिर थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये आ जाता था जितना लॉस ऑन बायबैक था 2,50,000 टू लॉस ऑन बायबैक, ये आता था 2,50,000। इस तरह से ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। तो इस फोर्थ नंबर एंट्री में हम लोग CRR क्रिएट करते थे। और CRR क्या चीज से क्रिएट करेंगे, तो CRR हम लोग को क्रिएट करना है फ्री रिजर्व से।
तो फ्री रिजर्व के लिए हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है फ्री रिजर्व। तो चलिए फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, और सीआरआर क्रिएट हमेशा करते हैं फेस वैल्यू के इक्वल अमाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सम्स में फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो 2,50,000, जिसका हम लोग मैं यहाँ पे क्या किया है, बायबैक किए हैं। तो यहाँ पे 2,50,000 है, तो 2,50,000 का हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे फ्री रिजर्व से। तो 2 सीआरआर ये आ गया 2,50,000। तो ये हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आ जाइए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले जैसे जैसे सम्स में दे रखा उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद क्या होता था, तो ये होता था हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल हम लोग चेक करते हैं कितना दे रखा है बैलेंस शीट में। तो आ जाए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दे रखा है 12,50,000। ये लिखिए 12,50,000। बट इसमें से यहाँ पे बायबैक कितने का हो चुका था, बायबैक 2,50,000 का, माइनस हम लोग करेंगे 2,50,000। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 10 लाख का। यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को, जो भी शेयर कैपिटल था उसमें से जो भी बायबैक हुआ था वो हम लोग माइनस किए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए कितने का देखा हुआ है, 18,75,000। 18,75,000। और फर्स्ट एंट्री में कुछ भी रिजर्व एंड सरप्लस का काम हुआ था, आंसर इज नो। सेकंड एंट्री में भी नहीं हुआ था। थर्ड एंट्री में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किए थे लॉस ऑन बायबैक से। तो ये कितना से डेबिट किए हैं, तो ये किए हम लोग 2,50,000 से। माइनस करेंगे 2,50,000, ये देखिए थर्ड एंट्री में 2,50,000 से। और उसके बाद हम लोग सीआरआर क्रिएट किए, तो उस टाइम में यहाँ पे फ्री रिजर्व डेबिट भी हो रहा है, सीआरआर क्रिएट भी हो रहा है। तो इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस एक बार डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो ये कैंसिल हो गया, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2,50,000 माइनस किए। तो ये कितना आ जाता है, 18,75,000 माइनस 2,50,000। तो ये हम लोग आ गया 16,25,000। ये लिखिए 16,25,000। उसके बाद सेकंड में क्या दे रखा हुआ है, जो बैलेंस शीट में दे रखा है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है, यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें दे रखा हुआ है हम लोग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का अमाउंट दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 28,75,000। 28,75,000। फिर थर्ड आइटम में हम लोग का क्या दे रखा हुआ है, तो करंट लायबिलिटी जिसमें अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000। और तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ था। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब एसेट साइड में इसी तरह से हम लोग चलेंगे एसेट्स में। तो एसेट में आ जाइए आप लोग, जिसमें फर्स्ट एसेट में क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, तो यहाँ नॉन करंट एसेट जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,50,000 का। तो नॉन करंट एसेट जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 40,50,000, तो 46,50,000। उसके बाद देखो अदर करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में 30 लाख का। करंट एसेट में अदर करंट एसेट ये रखा हुआ उनको 30 लाख। अब इस 30 लाख में से यहाँ पे बायबैक करने टाइम में पेमेंट भी तो हुआ था, कितने का पेमेंट हुआ था, तो ये हुआ था हम लोग का 5 लाख का पेमेंट हुआ था जो सेकेंड एंट्री में। तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 लाख। और फिर इसे हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और इसी के साथ ये हम लोग का सब कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले टोटल कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट का डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्लस में एसेट साइड दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आ गया 71,50,000। और ये हम लोग लायबिलिटी साइड भी बनाते हैं। तो ये आ गया 10 लाख प्लस 16,25,000 प्लस 28,75,000 प्लस 16,50,000। तो ये आ गया हम लोग का 71,50,000। 71,50,000 दोनों ही मैच कर रहा है। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है। बस आप लोग को बार बार रिवाइज करते जाना, एक बार जैसे मेरे पास पढ़ते हो यहाँ, एंड उसके बाद एक बार खुद से आप लोग को घर में बनाना है, खुद से, और कॉपी में लिख लिख के बनाना है। ऐसा नहीं कि टिक टिक मार करके छोड़ दोगे, आप लोग को लिख के बनाना होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।